जो दूसरा बिंदु था आज की मेरे सेशन का, उसमें हम बात करेंगे उपस्थिति की। तो लखनऊ के आसपास के जो जनपद हैं वहां पर फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम पायलट के रूप में लागू किया जाना है। आप सभी अवगत हैं कि जो टैबलेट आपको उपलब्ध कराया गया है, इसमें इंटरनेट के लिए और सिम कार्ड के लिए कंपोजिट ग्रांट का उपयोग किया जाना है। कंपोजिट ग्रांट की धनराशि से इंटरनेट की व्यवस्था आपको इस टैबलेट चलाने के लिए करनी है। एक और तरीका है, अगर आप इसमें सिम कार्ड नहीं डालना चाहते हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। और इंटरनेट को रिचार्ज कराने के लिए आपको डेटा प्लान के लिए राज्य स्तर से आपको पत्र प्रेषित किया गया है कि आप कंपोजिट ग्रांट से वो धनराशि ले सकते हैं। तो बिना सिम कार्ड के भी आप मोबाइल हॉटस्पॉट से भी इंटरनेट का कनेक्शन इस टैबलेट में कर सकते हैं। जैसा मैंने स्मार्ट क्लास के लिए बताया था, वैसे ही टैबलेट भी राज्य स्तर से मॉनिटर किया जा सकेगा। प्रत्येक टैबलेट की पूरी रिपोर्ट राज्य स्तर से उपलब्ध हो सकेगी कि कौन सा टैबलेट किस आईईएमआई का टैबलेट किस विद्यालय में है। टैबलेट की लोकेशन आप कहीं भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। टैबलेट को सुरक्षित रखना है, चाहे आप विद्यालय में रखें, लेकिन सुझाव रहेगा कि आप उसको अपने साथ रखें ताकि उसकी सुरक्षा आप सुनिश्चित कर सकें, जिससे टैबलेट क्षतिग्रस्त और चोरी की समस्या से बचा जा सके। तो जो लखनऊ के आसपास के हमारे 6 जनपद हैं, यहाँ पर ऑनलाइन ऐप के मदद से हम लोग फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, पायलट करने जा रहे हैं। उसका छोटा सा एक आपको हेड्सअप हम देंगे। उसके बाद डिटेल सत्र इस पे हम लोग आने वाले कई दिनों में करेंगे। इसका यूजर मैनुअल आपके साथ डिटेल में चर्चा की जाएगी। आपके जनपद के अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी आपसे करते रहेंगे। मैं इसकी कुछ विशेषताएं आपको बताऊंगा। तो जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, वहां पर छात्र छात्राओं तथा अध्यापकों की उपस्थिति फेशियल रिकॉग्निशन माध्यम से होनी है। चूंकि छात्र छात्राओं की उपस्थिति और अध्यापकों की उपस्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी समस्त राज्यों से अपेक्षा है कि वो ऑनलाइन उपस्थिति की पद्धति शुरू करें। इसमें आप सभी का जो प्रेरणा टेक्निकल फ्रेमवर्क है, उसके तहत एक ऐप बनाया गया है और आपका जो टैबलेट है उसमें यह ऐप राज्य स्तर से ही पुश कर दिया जाएगा। अगर आप अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल फोन में यूज करना चाहते हैं तो भी आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करके यूज कर पाएंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसमें आपकी एमडीएम कॉल आती है, या डीबीटी का ऐप यूज करते हैं आप जिस मोबाइल नंबर से, उसकी एंट्री करते हुए शुरू करना है। प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा शुरुआत की जाएगी। उसके बाद एक ओटीपी 4 अंकों का पिन, उसको दर्ज करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपके विद्यालय के समस्त शिक्षकों और बच्चों का डेटा अपलोड हो जाएगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसमें फिर 2 सेगमेंट रहेंगे, शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति। प्रारंभ में बच्चों की उपस्थिति हम लोग माह में सिर्फ एक बार लेंगे। शिक्षकों की उपस्थिति प्रतिदिन सुबह आने के समय और जाने के समय उसी अनुसार ऐप पे आपको दिख सकता है आने के समय की उपस्थिति और जाने के समय की उपस्थिति, डैशबोर्ड और डेटा सिंक। डेटा सिंक इसलिए रखा गया है कि अगर आप उपस्थिति जब ले रहे हो वहां पे इंटरनेट की उपलब्धता उतनी अच्छी ना हो तो आप डेटा सिंक भी कर सकते हैं। हालांकि डेटा सिंक अपने आप भी हर 5 मिनट में होता रहेगा। शिक्षक उपस्थिति के लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाना होगा। दाहिनी तरफ की स्क्रीन में आप देख सकते हैं। जब आप प्रोफाइल बनाने पे क्लिक करेंगे तो आपकी 3 फोटो क्लिक की जाएगी और उसको वेरिफिकेशन के लिए आपके खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। जब
आपके खंड शिक्षा अधिकारी आपके फोटो, आपका नाम, आपके विद्यालय को वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आप अपनी उपस्थिति, अपने सभी स्टाफ की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। इसकी सूचना आपको एसएमएस से प्राप्त होगी। आने के समय की उपस्थिति के लिए क्लिक करना है, जाने के समय के लिए, डैशबोर्ड के लिए, डैशबोर्ड पे आप देख सकेंगे कौन शिक्षक या कौन सा छात्र उपस्थित है, कौन अनुपस्थित है। इसमें कई विकल्प होंगे। आप स्वयं की उपस्थिति सिर्फ ले सकते हैं, आप सिर्फ अन्य लोगों की उपस्थिति ले सकते हैं, आप सभी, आप अपनी और शिक्षकों की एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन सभी शिक्षकों की प्रोफाइल बनना आवश्यक होगा। सभी शिक्षकों का 3 फोटोग्राफ क्लिक करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। उस वेरिफिकेशन के बाद ही उपस्थिति दर्ज होगी। इस उपस्थिति को जियो फेंस रखा गया है, यानी कि विद्यालय की जो परिसीमा है उसके भीतर आप रहेंगे तभी उपस्थिति आपकी लग पाएगी। यह ऐप इसको सुनिश्चित करेगा, इसीलिए आपको विद्यालय परिसीमा में रहते हुए उपस्थिति का यूज करना है। जब आप आने के समय की उपस्थिति लगाएंगे तो ऐप द्वारा रैंडम कुछ चीजें आपको कही जाएंगी। कई बार आपको कहा जाएगा कि आप अपनी आंखें झपकाइए, पलकें झपकाइए। कई बार आपको मुंह खोलने के लिए कहा जाएगा, कई बार आपको रेटिना मूवमेंट के लिए कहा जाएगा, या कई बार आपको हाथ उठाने के लिए। कई सारे रैंडम मूवमेंट्स होंगे सुनिश्चित करने के लिए कि कोई स्पूफिंग नहीं की जा रही है। तो इस तरह से आपकी उपस्थिति दर्ज कर ली जाएगी। सिमिलर तरीके से छात्र छात्राओं की उपस्थिति, तो छात्र छात्राओं की उपस्थिति अभी माह में एक बार है। उसके लिए डिटेल अभी निर्देश भेजे जाएंगे आप सभी को, चाहे वो छात्र उपस्थिति हो या शिक्षक उपस्थिति हो, उसका एक विधिवत आपको निर्देश प्रत्येक जनपद को राज्य स्तर से प्रेषित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यूजर मैनुअल भी प्रेषित कर दिया जाएगा। छात्र छात्राओं की रजिस्ट्रेशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिन छात्र छात्राओं का डीबीटी आप दे रहे हैं उनका बस एक फोटो कैप्चर करना है और वेरीफाई करना है। आपको ऐसी लिस्ट उपलब्ध रहेगी सभी छात्र छात्राओं की, जिसके आगे बस इनका आप फोटो या फेस कैप्चर करते हुए इनकी प्रोफाइल रजिस्टर की जा सकेगी। सिमिलर तरीके से 3 फोटोज, ये छात्र छात्राओं के लिए भी जियो फेंस्ड होगा, यानी जियो बाउंड्री जो विद्यालय की है उसके बाहर ये ऐप नहीं कार्य करेगा।